friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, चंडीगढ़। लेबर पेन्स क्या होते हैं, इनको कम करने के लिए या इसके रिलेटेड डर को कम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड सेकेंडली what is painless labor, that is epidural analgesia, which has become a very common mode of pain relief in normal delivery in today's era. So इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, एक प्रेग्नेंट लेडी के मन में बहुत सा डर होता है कि मेरी डिलीवरी में के दौरान मुझे लेबर पेन्स होंगे, ये लेबर पेन्स क्या होते हैं, कितने सीवियर होते हैं, क्या उनकी बॉडी इन पेन्स को झेल पाएगी कि नहीं। ये सब जो सोच है ये इंक्रीज़ करती है प्रेग्नेंट लेडी के स्ट्रेस को, वो गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंड इन सब चीज़ों का असर उस पे प्लस उसके होने वाले बच्चे पे दिखता है, जिसके कारण डिलीवरी के दौरान बच्चे की धड़कन कम हो जाती है या मिकोनियम पास कर देता है बच्चा, एंड अल्टीमेटली सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेबर पेन के डर को कम करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम एक एक कर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, प्रेग्नेंट लेडी को पूरे 9 महीने एंड डिलीवरी के समय मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बन के रहना चाहिए। भगवान ने औरत का शरीर इस प्रकार से बनाया है कि शी कैन हैंडल विद दीज लेबर पेन्स वेरी ब्यूटिफुली एंड कंफर्टेबली। सदियों से नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस जो है एक लेडी हैंडल कर रही है बहुत ब्यूटीफुली, एंड नॉर्मल डिलीवरीज सदियों से चली आ रही हैं। सो योर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड टू हैंडल दीज पेन्स। सो इसके लिए अपने आप को मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग रखना चाहिए ड्यूरिंग दिस एंटायर 9 मंथ्स। सेकेंडली, ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स हमने अपनी बॉडी को फिट बनाना है। बहुत से फिजियोथेरेपी सेशंस आजकल इंक्लूड कर दिए हुए हैं हमने अपने हॉस्पिटल्स में। देयर आर चाइल्ड बर्थ स्पेशलिस्ट जो आपको ट्रेन करते हैं इन 9 महीनों में कि आपको डिलीवरी के टाइम कैसे बिहेव करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर हम रेगुलरली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करेंगे सो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड यू विल गो इन स्पॉन्टेनियस लेबर। और जो लेबर का ड्यूरेशन होगा दैट विल ऑल्सो बी वेरी शॉर्ट, एंड आपको कम पेन महसूस होगा ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक एक्सरसाइजेज करें। फॉर एग्जाम्पल अर्ली प्रेगनेंसी में यू कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यू कैन डू वॉक, एंड इन लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी बटरफ्लाइज एंड स्क्वाट्स। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड यू कैन गो थ्रू दीज लेबर पेन्स वेरी ब्यूटिफुली। थर्डली, मोस्ट यूजफुल एंड इफेक्टिव मेथड जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ पेनलेस लेबर, दैट इज़ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। पेनलेस लेबर कौन देता है, ये कहाँ पे दिया जाता है, कब दिया जाता है, इससे हमारे पेन पे क्या असर होता है, एंड लास्टली क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है। एक एक कर हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पेनलेस लेबर और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज़ गिवन बाय द एनेस्थेटिस्ट। ये आपके गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं देते, ये एनेस्थीसिया टीम इसको देती है। आपके लोअर बैक पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके द्वारा हम डोजेज में मेडिसिन देते हैं जो आपका पेन रिलीफ करता है। ये कब दिया जाता है? यूजली जब लेबर पेन्स अच्छे एस्टैब्लिश हो जाए, लाइक आपका जो सर्विक्स है 3 to 4 सेंटीमीटर्स डायलेटेड है, आपको हर 4 से 5 मिनट में कंट्रैक्शंस आ रहे हैं, यू आर इन एक्टिव लेबर, तब आपके एनेस्थेटिस्ट आपको ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। एंड ब्यूटी ऑफ दिस इज़ दैट दिस इज़ वॉक इन एनेस्थीसिया, दैट इज़ कि जब ये देते हैं आपका जो लोअर पार्ट है वो उसको पेन नहीं होता, बट इट इज़ मोबाइल। आप चल सकते हैं, अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज स्क्वाट्स कर सकते हैं, आपका सिर्फ कंट्रैक्शंस आते हैं बट यू कैन नॉट फील दोज पेन, द पेन इंटेंसिटी डिक्रीजेज क्वाइट अ लॉट, सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिफोर गिविंग दिस योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड, सो नर्सेज या डॉक्टर्स आपको कुछ फ्लूइड देंगे इससे पहले, ताकि आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहे, फॉल नहीं हो और इसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सके। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं।
जब भी कोई पेशेंट ड्यूरिंग द लेबर पेन्स, जिसको भी हम ये पेनलेस लेबर या पेनलेस एनाल्जेसिया देते हैं, उसके बाद उनका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है. सो द पेशेंट इज़ पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड शी कैन पार्टिसिपेट इन लेबर. अदरवाइज ड्यूरिंग पेन्स पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा या गुस्से में होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, बच्चे की धड़कन कम हो सकती है, बच्चा मेकोनियम कर सकता है एंड सिजेरियन रेट बढ़ जाता है. बट इफ़ द पेशेंट इज़ पॉजिटिव, हैप्पी, सो ये जो लेबर का प्रोसेस है बहुत ही कंफर्टेबली एंड ब्यूटिफुली चलता है. सो आफ्टर दिस एनाल्जेसिया पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है एंड चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इंक्रीजेस. अगला हम बात करें जो आपके माइंड में आता है कि क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं. रेयरली 1 to 2% केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेडेक, पर जिसको अगर हम अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, कुछ मेडिसिन पेन किलर्स अगर लें तो इट इज़ वेरी मच ट्रीटेबल. सेकेंडली, बहुत से लोगों को मिथ है कि आफ्टर दिस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपको बैक एक होती रहती है. अगर आपको ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं भी दिया जाए तब भी आपको बैक एक होती है. कोई भी डिलीवरी वेदर इट इज़ नॉर्मल और सिजेरियन, उसके बाद बैक एक होना बहुत कॉमन है. एंड दिस इज़ बिकॉज आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, बैक के मसल्स वीक होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लिए जाते, विटामिन डी नहीं लिया जाता. दैट इज़ द रीज़न कि आपको बैक एक होती है. अगर आप टाइमली एक्सरसाइज करें और अपने सप्लीमेंट्स लें, सो डेफिनेटली बैक एक कैन बी अवॉइडेड. सो इन द एंड मैं यही कहूँगी कि ये जो 9 months और ये जो डिलीवरी प्रोसेस है, इट इज़ अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ. एक नन्ही सी एंजल या जान आपके ज़िंदगी में आने वाली होती है. सो अगर हम वो जो मोमेंट है, लेबर पेन्स जब हो रहे होते हैं, उस मोमेंट को पॉजिटिवली ले, हैप्पीली रहे, बिना डर के रहे, तो आपका ये जो मोमेंट है और भी ब्यूटीफुल हो सकता है और यादगार रह सकता है. एंड टेकिंग एन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस लेबर इज़ राइट ऑफ एवरी प्रेग्नेंट लेडी. आप अपने डॉक्टर को इसकी डिमांड कर सकते हैं. एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. विशिंग यू सेफ मदरहुड. थैंक यू.